राम मंदिर चोरी या डकैती के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर है और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और एसआईटी से बंद लिफाफे में रिपोर्ट की। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों की ही पैरवी कर रहे हैं, इसका मतलब बॉल अभी भी केंद्र के पाले में है और एक सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए क्या बहुत बड़ी साजिश है। निश्चित तौर पर जो गुज्जू भैया है वो खुरापाती दिमाग से उत्तर प्रदेश में कोई नया मामला करने की फिराक में। फिलहाल क्या करते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें इंटरफेयर किया है उससे हो सकता है कि मामला सुलझ जाए। नमस्कार, मैं मुकेश उदेनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े उस मामले से है जिस पर अब देश की सर्वोच्च न्यायालय की नजर है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट और जांच से जुड़े रिकॉर्ड तलब किए। क्या है पूरा मामला है अभी हम आपको बताते हैं दोस्तों। मामला तो पुराना हो गया लेकिन नई कहानी आ रही है, इसलिए बताना मेरी मजबूरी है। अदालत में याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या दलील दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या मौखिक टिप्पणी की और 20 जुलाई को सुनवाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है, विस्तार से समझाते। याचिकाकर्ता का कहना है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान से प्रबंधन कथित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत सामने आई है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए और कुछ याचिकाओं में सीबीआई जांच, फॉरेंसिक ऑडिट और वित्तीय रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच की मांग भी की। सबसे बड़ा सवाल कि चंपत राय गिरफ्तार क्यों नहीं हुए और नृपेंद्र मिश्रा जो कि ट्रस्ट के सर्वोसर्वा रहे हैं उन पर भी शक की निगाहें घूम रही है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यदि आरोप गंभीर है तो केवल नियमित जांच पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे से जुड़े बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल लेन देन, दान पेटियों का रिकॉर्ड, लेखा जोखा और अन्य दस्तावेज की निष्पक्ष जांच जरूरी। अदालत ने से यह भी कहा गया यदि समय रहते इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं किए गए तो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रभावित हो सकते। सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का मुद्दा गूंजा अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में गूंजा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने यह भी मुद्दा उठाया कि मंदिर के से जुड़े सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे डिजिटल लेजर, कंप्यूटर डेटा और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच प्रभावित न हो। जब पूरे मंदिर में कैमरे लगे हुए हैं
और कब से चोरी हो रही है इसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसे रिकॉर्ड जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अलग से आदेश पारित नहीं किया है। अदालत ने पहले एसआईटी की रिपोर्ट देखने का फैसला लिया। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले से इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर चुकी है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, इसलिए अलग से जांच नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित कर दी तो यह अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे। जांच रिपोर्ट की प्रति मांगी तब अदालत ने कहा कि यह जांच का विषय है, उचित समय पर इस पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिए। एसआईटी की जांच का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। संरचना यानी किन अधिकारियों की टीम जांच कर रही है इसका विवरण भी देने को कहा है। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि से नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 20 जुलाई को सुनवाई होगी। उसी दिन एसआईटी अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। इसके बाद अदालत यह तय कर सकती है क्या वर्तमान जांच पर्याप्त है या किसी अतिरिक्त दिशा निर्देश की आवश्यकता है या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी की जरूरत है। हालांकि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति, ट्रस्ट या संस्था को दोषी नहीं ठहराया। दोस्तों, लेकिन शंकराचार्य अति मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि जोशी मठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाए हैं और प्रधानमंत्री अपने कार्यालय को तीर्थ का नाम दे रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आप अयोध्या क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो मूर्ति लगी है वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनवाई है। रामलला की असली मूर्ति का तो पता ही नहीं। यह असली मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि चंदा की पेटी चुराने वाले राम भक्त नहीं हो सकते, पत्थर में कमीशन लेने वाले राम भक्त नहीं हो सकते हैं। सबसे छोटे दुकानदारों को हटाकर आईएएस आईपीएस को जमीन देने वाले राम भक्त नहीं हो सकते। उन्होंने कहा इस मामले से ध्यान हटाने के लिए मोदी देश में कुछ भी करा सकते। यानी राम मंदिर का मुद्दा किस तरह लोग देश के भूलें, इसके लिए शंकराचार्य ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी करा सकते। निश्चित रूप से राम मंदिर का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर जो राम भक्त थे उनके दिल में भारी ठेस लगी। और जिन राम ने कभी गद्दी नहीं देखी, जिन राम ने कभी राजपाट नहीं देखा
और वन में चले गए थे। लगता है फिर से वो अयोध्या की ये हालत देखकर वन में चले गए हैं और उसी वन में उनके साथ मारुति नंदन भी चले गए। बोल जय श्री राम। और जो कुछ हो रहा है वह कितना सही है कितना गलत, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, उसके बाद ही पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है और शंकराचार्य जो आरोप लगा रहे हैं वो कितने सही हैं कितने गलत। यह बातें जो मैंने कही हैं शंकराचार्य ने कही है। इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त